Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 1 and fifth part of exercise number 2.4. The statement of this question is actually we have to differentiate this question by substitution method. इसके अंदर जो हमारे पास given है ये है y is equal to a square plus x square over a square minus x square और सारे का स्क्वायर रूट है. तो इसके अंदर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अलावा ये वाला पार्ट जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है. सो u इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो y हमारे पास आ जाएगा u का स्क्वायर रूट, यानी इतना u अगर बन गया तो y इज इक्वल टू u का स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो अब हम इस u को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं. अब अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हों तो इनके ऊपर क्वोशंट रूल लगता है. क्वोशंट रूल कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे. सो हमने इसका स्क्वायर ले लिया. अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसी तरह से आ जाता है और हम डी बाई डी एक्स लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर का हम डी बाई डी एक्स ले लेते हैं. दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आया. उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये जो न्यूमिनेटर है ये इसी तरह से आ गया और डी बाई डी एक्स हमने लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यानी डिनोमिनेटर का. देखें एक जगह पे हमने यहाँ पर न्यूमिनेटर यानी बटे के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर यहाँ पे बटे के नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया. जब बटे का यानी बटे के ऊपर जो भी था यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो जो बटे के नीचे था ये साथ में वैसे आ गया था. और जिस वक्त हम बटे के नीचे यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ वैसे आ गया. अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर. अब ए स्क्वायर एक्चुअली कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये इसी तरह से आ जाएगा. और इसके बाद यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा और ये माइनस साइन इसके साथ इसी तरह आ गया. और इसके बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर जो है वो इसी तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 2x आया, यहाँ माइनस 2x आया, ये दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर x आ जाएगा. फिर ये 2x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, दरमियान में माइनस साइन है. फिर इसके बाद ये देखें ये माइनस यानी ये माइनस जब ये माइनस साइन जब इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसका आंसर आया प्लस, यानी ये एक्चुअली प्लस हो गया. अब ये प्लस साइन इन दोनों के साइंस पर कोई असर नहीं डालेगा, इस वजह से ये 2x जब a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर x प्लस में आ जाएगा और 2x जब इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x क्यूब आ जाएगा. अब ये प्लस का 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया. तो ये हमारे पास आ गया जनाब 2a स्क्वायर x और 2a स्क्वायर x 4a स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर आ गया. अब उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू यू का स्क्वायर रूट इसी क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट पे ये हमारे पास बना था. जिस वक्त हमने इसको u के बराबर सब्स्टिट्यूट किया था तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू यू का स्क्वायर रूट बना. अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u. ये हमारे पास u की पावर 1/2 यानी ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं. अब जब इसे x के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट किया तो ये 1/2 यहाँ पर बैक पर आ जाएगा. तो ये u की पावर 1/2 माइनस 1 यानी ये माइनस 1/2 आ जाएगी. ये माइनस थोड़ा सा फेड है तो ये हमारे पास
u की पावर -1/2 आ जाएगी। ये बेसिकली 1/2 -1, तो ये -1/2 आ गया, और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव du/dx आ गया। अब यहाँ पे u की वैल्यू इधर भी और du/dx की वैल्यू इधर और u की वैल्यू इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे u की जो वैल्यू है, ये जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने यहाँ पे सपोज की थी, ये है a² + x² ओवर a² - x²। इस u की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया a² + x² ओवर a² - x², सारे की पावर -1/2। उसके बाद यहाँ पे du/dx है, तो du/dx की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की, ये आया ये बेसिकली du/dx आ रहा है, तो ये आ रहा है 4a² ओवर a² - x², सारे का स्क्वायर। तो ये 4a² ओवर a² - x² सारे का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी यहाँ 2 रह गया, तो ये आ गया 2a² ओवर a² - x² का स्क्वायर रूट। इसके बाद कुछ यहाँ पे इस तरह से होगा कि ये जो -1/2 है, ये -1/2 ये जो पावर है, ये पावर एक्चुअली इसकी भी पावर है और ये पावर इसकी भी पावर है। सो ये हमारे पास a² + x² सारे की पावर -1/2 और a² - x² सारे की पावर -1/2, यानी दोनों की पावर्स हमने सेपरेट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। यहाँ पे देखें ये बेस जो है ये है a² - x², यहाँ पे बेस है a² - x², तो यहाँ पे बेसिस हैं एक जैसी, पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो पावर ऐड होके आएगी -1/2 + 2 -1/2 + 2, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 आ गया, ये आया -1 + 4, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास +3/2। ये इस वजह से यहाँ पे a² - x² की पावर 3/2 आ गई, यानी बेसिस को हम एक दफा लिख लेते हैं, पावर्स को ऐड किया तो इसका आंसर 3/2 आया, तो इसकी जगह पे हमने 3/2 लिख लिया। और दूसरा इसके अंदर जो यहाँ पे ये इसकी पावर -1/2 थी, यानी a² + x² की पावर जो है यहाँ पे -1/2 है, तो इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये आ जाएगा a² + x² की पावर यहाँ पे ये +1/2, तो यहाँ पे ये +1/2, यानी इस स्टेप से इस स्टेप में आने में 2a² x जो है ये इसी तरह से आया, ये उठ के यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसकी पावर -1/2 की बजाय +1/2 आ गई। और ये दोनों थे, इन दोनों को हमने एक यानी जगह पर लिखा, तो ये सिर्फ पावर्स को एडअप कर दिया, तो ये a² - x² की पावर +3/2 आ गई, और ये इसका कम्प्लीटली ये इसका आंसर आ गया। ये आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव इसका ये फाइनली आंसर आ गया, और इसको हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आप इसे फेस करें तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।